बात करते हैं सीतापुर की, जहां पर स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगाया जा रहा है। जी हां, अस्पताल में गंदगी को लेकर मरीज लगातार परेशान है और अस्पताल के बाहर जमीनों पर मरीजों का इलाज हो रहा है। मरीज के परिजनों का आरोप, बेड की हालत बेहद गंदी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तंबौर का यह पूरा मामला है। तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगाते हुए देखा जा रहा है। अस्पताल में गंदगी को लेकर एक तरफ मरीज परेशान है, तस्वीरें भी आपके सामने हैं, और अस्पताल के बाहर जमीनों पर इलाज हो रहा है मरीजों का, जहां पर सरकार कहती है कि स्वास्थ्य विभाग के लिए हमने इतना बजट दिया, हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन सीतापुर की तस्वीरें बता रही हैं कि स्वास्थ्य विभाग के लिए शायद कुछ भी नहीं हुआ है। अगर हुआ होता तो मरीजों का जो इलाज है वो जमीन पर न होता। तो कोरोना कहर चल रहा है इस टाइम, और अस्पतालों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बेड की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कि कितना गंदा बेड पड़ा हुआ है, इसकी चादर भी बदली नहीं गई है। और एक तरफ सरकार कहती है कि वो जब बजट पेश करती है तो स्वास्थ्य विभाग के लिए करोड़ों का बजट पेश करती है वो, लेकिन जब बजट पेश होता है तो आखिरकार मरीजों का इलाज वो बेड के बजाय जमीन पर क्यों होता है। और गंदगी की अगर बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान, तो जो गंदगी है उसको हमने दिखाया आपको, और जो बेड की हालत है वो भी आपने देखी होगी। ये एक अस्पताल है और अस्पतालों में जहां पर सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए वहां पर गंदगी का जो अंबार है वो लगा हुआ है। मरीज अभी यहां पर नहीं है, लेकिन जो बेड की तस्वीर है इससे आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि इस अस्पताल में गंदगी कितनी ज्यादा होती होगी। और अबरार अली हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अबरार, स्वच्छ भारत अभियान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं अस्पताल में, और अस्पताल में गंदगी भी साफ तौर पर देखी जा रही है। जी बिल्कुल सही कहा, ये पीएससी तंबौर का मामला है, जहां पर पीएससी के डॉक्टरों की लापरवाही है कि जिसके चलते बेड जो वहां पड़े होते हैं मरीजों को भर्ती करने के लिए, और लगातार सरकार से ये किया जा रहा है कि स्वच्छता अभियान का ख्याल रखा जाए और उस पर साफ सफाई बिल्कुल का ध्यान रखा जाए, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया है। और जो नजर आया है कि वहां पर मरीज जब अंदर जाता है तो उसको अंदर लेटने से भी मना कर देता है, क्योंकि बेड इतने गंदे पड़े हैं, वहां पर ब्लड पड़ा हुआ है, बेड बिल्कुल खराब पड़े हैं, जिसके चलते उसको बाहर लेटा दिया गया। और ये ही नहीं, उसके साफ तौर पर बाहर जो रास्ता होता है वहीं से लेटा के उसका इलाज भी शुरू कर दिया गया है। जिस तरह तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर बोतलें टंगी हुई हैं, वहीं पर इलाज उसका किया जा रहा है। तो ये जो सरकार की स्वच्छता अभियान है इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, और जो डॉक्टरों की लापरवाही बिल्कुल सामने आ रही है कि उनको बाहर ही लेटाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है, और स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसके चलते कल ही जिलाधिकारी ने सभी से लापरवाही बरत रहे हैं, इसके चलते नोटिस भी जारी की है, लेकिन इस पर भी शायद इन दो लोगों को ध्यान नहीं दे रहा है और इस पर कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। जी अच्छा अबरार, क्या आपकी किसी बड़े अधिकारी से बात हुई इस मामले में कि आखिरकार मरीजों का इलाज जो है वो बेड के बजाय जमीन पर क्यों हो रहा है? उनसे बताया जाता है कि जो बताया गया कि जो अधिकारी से बात हुई कि मैं आज छुट्टी पे हूँ और वहां पर आज नहीं मैं था, और जो कर्मचारी थे उनको जो है उनकी लापरवाही है, क्योंकि अंदर जो बेड पड़े थे उनको बिल्कुल साफ नहीं किया गया था, और इसी के चलते उनको बाहर जमीन पर लेटा दिया गया और वहीं पर बोतल टांग के उनका इलाज शुरू कर दिया गया। तो ये लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि आज इतवार था, इसके चलते वहां पर बड़े अधिकारी को मौजूद नहीं थे। लेकिन चादरों की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं अबरार, बेड की तस्वीरें भी हैं, वो बेड गंदे पड़े हुए हैं, चादर उस पर भी ब्लड लगा हुआ है। तो इसको आपको लग रहा है कि जो है कई दिनों से साफ सफाई वहां पर नहीं हुई है? बिल्कुल, चादरों देखने से वहां पर यही लग रहा था कि वहां पर बेड भी जो गद्दे पड़े वो भी सब खराब पड़े हैं, और इससे जो चादर पड़ी वो भी कई दिनों से वहां सफाई नहीं की गई है। तो ये लापरवाही बिल्कुल जो वहाँ के सफाई कर्मी हैं, और सफाई कर्मी उन्हीं के आधार पर चलते हैं, जो सीएससी अधीक्षक होते हैं उनके आधार पर चलते हैं कि उनको भी टाइट करना चाहिए कि अस्पताल में सफाई साफ सफाई रहनी चाहिए। लेकिन जब अधिकारी ही इस पर ध्यान नहीं देंगे तो नीचे वाले कर्मचारी क्या करेंगे? जी
लेकिन कोरोना काल चल रहा है तो वहां पर तो सोचना चाहिए ना कि कोरोना काल में जो है साफ सफाई रखी जाए। सरकार भी कह रही है लगातार। कोरोना काल में लगातार फिर से कोरोना बढ़ रहा है, साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। सरकार भी इस पर लगातार कोशिश कर रही है कि कोई साफ सफाई रहे और कोई भी अंदर गंदगी ना हो, लेकिन फिर भी ऐसे जो सीएससी अधीक्षक हैं और सीएससी हैं जो इधर बने हैं क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बने हैं, वहां पर जानते हैं कि कोई अधिकारी नहीं पहुंच पाता है, जिसके चलते वहां पर कोई ध्यान नहीं देता है और जैसा मन होता है वैसे अधिकारी करते रहते हैं। जी ठीक है, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ में। तो सीतापुर में स्वच्छ भारत मिशन को फलीता लगाया जा रहा है और अस्पताल में गंदगी को लेकर मरीज लगातार परेशान है। अस्पताल के बाहर जमीनों पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार बेड की बजाय मरीजों का जो इलाज है वो जमीन पर क्यों होता है, और मरीजों की जो परिजन है उनका आरोप है कि बेड की हालत जो है बहुत ही खराब है, गंदगी है वहां पर। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए जिस बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान होता है, लेकिन सीतापुर की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है इस अस्पताल की गंदगी। तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तंबोह का ये पूरा मामला है, जहां पर अस्पताल की हालत जो है वो आपके सामने है कि किस तरह से गंदगी है अस्पतालों में, बेड की सफाई नहीं हुई है, बेड गंदे पड़े हुए हैं, चादर को धुला नहीं गया है।